नई बहू और पुरानी सास का ट्विस्ट। गांव के किनारे स्थित एक छोटे से घर में माया और उसकी सास सुमित्रा देवी का रिश्ता बहुत साधारण था। माया की शादी हुए कुछ ही महीनों का समय हुआ था और वह अपनी सास के साथ रहकर घर के कामों में हाथ बंटा रही थी। सुमित्रा देवी, जो अपने जमाने की सबसे तेजतर्रार और ताकतवर महिला मानी जाती थीं, अब उम्र के इस पड़ाव में बहुत शांत और गंभीर हो गई थीं। माया और सुमित्रा देवी का रिश्ता भले ही सामान्य था, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा अंतर था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। माया बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी, जो अपने पति अजय के परिवार में पूरी तरह से समाहित हो गई थी। सुमित्रा देवी की उम्मीदें भी कुछ ज्यादा ही थीं और वह चाहती थीं कि माया परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाए। मगर माया के दिल में कुछ सवाल थे, कुछ असमंजस था। क्या यह सब केवल एक घरेलू जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करना सही था? क्या यह सब सही था जो सास और बहू के बीच एक आदर्श संबंध बनाए रखने के लिए करना पड़ता था? एक दिन माया की सास सुमित्रा देवी ने उसे एक काम सौंपा। कल से इस घर की सफाई का तरीका बदल देना, बहू। यह कोई बर्तन धोने का तरीका नहीं है, सुमित्रा देवी ने आदेश दिया। माया थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने सिर झुका लिया और कहा, जी सासू माँ। माया को यह एहसास था कि सुमित्रा देवी का तरीका शायद सख्त हो, लेकिन उनके पास अनुभव था। वह अब सास बनने के बाद समझती थी कि घर के काम कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर किसी परिवार में सब कुछ सही चलता है तो वही महिलाओं की मेहनत और प्यार का फल होता है। अजय, माया के पति, काम के सिलसिले में शहर से दूर रहते थे और हर 2 सप्ताह में घर लौटते थे। इस बीच माया और सुमित्रा देवी के बीच एक अजीब सा खामोशी का माहौल था। सुमित्रा देवी का स्वभाव भी थोड़ी सख्ती वाला था और वह चाहती थीं कि माया घर के सभी काम अपनी इच्छा और समझ से करे, लेकिन माया के लिए यह एक चुनौती थी। वह सोचती थी कि क्या किसी दिन वह अपनी सास की कड़ी निगाहों से बचकर अपने मन की बात रख पाएगी। एक दिन घर में कुछ असामान्य घटित हुआ। माया ने देखा कि उसकी सास सुबह सुबह कुछ पुराने कपड़े निकाल रही थीं। माया ने थोड़ा कुतूहलवश पूछा, सासू माँ, यह कपड़े आप क्यों निकाल रही हैं? सुमित्रा देवी ने उन कपड़ों को एक तरफ रखा और शांत स्वर में कहा, यह कपड़े हमारे पुराने समय के हैं। मैं इन्हें संभाल कर रखती हूँ। इनका महत्व है। माया चौंकी, लेकिन फिर उसने अपनी जिज्ञासा को शांत किया। लेकिन सुमित्रा देवी ने फिर कहा, तुमसे एक बात कहनी थी माया। तुम सिर्फ घर की बहू नहीं हो, बल्कि इस परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाना है। और अगर तुम यह सब नहीं कर पाती तो यह घर कभी भी खुश नहीं रह सकता। माया का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसे यह बात थोड़ी तीखी लगी, लेकिन उसने संयम रखा और चुपचाप अपने काम में लग गई। कुछ दिन बाद माया ने महसूस किया कि सुमित्रा देवी की बातें अब ज्यादा गहरी होती जा रही थीं। उनके शब्दों में छिपी हुई कुछ समझ और इतिहास था। माया ने एक दिन जब सुमित्रा देवी से इस बारे में पूछा, तो वह गहरी सांस लेकर बोली, माया, यह घर एक समय ऐसा था जहां प्यार, समझ और कड़ी मेहनत से हर चीज संभव हो पाई। लेकिन एक समय था जब मैंने भी इन सब का सामना किया था। मेरी अपनी बहू ने मेरे साथ कितना संघर्ष किया था और मुझे भी अपने अनुभव से सीखना पड़ा। माया चौंकी, सासू माँ, आपकी बहू? सुमित्रा देवी ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैंने बहुत संघर्ष किया था अपनी बहू के साथ। हमें बहुत कुछ सीखना पड़ा था।
हर बहू और सास का रिश्ता आसान नहीं होता, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। जो कल हमें कठिन लगता था, वही आज हमारे रिश्ते की मजबूती बन जाती है। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सुमित्रा देवी से पूछा, तो क्या आप यह कह रही हैं कि आप भी कभी मेरी तरह परेशान थीं? सुमित्रा देवी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैंने कभी यह नहीं माना कि मुझे किसी को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और यही बात मैंने अपनी बहू से सीखी थी। माया चुपचाप बैठी रही। उसे महसूस हुआ कि सास का दिल इतना नरम और गहरा था जितना उसने कभी नहीं सोचा था। उसकी सास की बातें अब समझ में आ रही थीं। 1 महीने बाद माया ने सास के कहे अनुसार घर की सफाई का तरीका बदल दिया। उसने अपने काम में थोड़ा बदलाव किया और सुमित्रा देवी को देखकर उसे लगा कि यह बदलाव सच में सकारात्मक था। सास अब माया की मेहनत को सराहती थीं। माया ने भी धीरे धीरे अपनी सास के अनुभवों को समझना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब माया को अचानक सुमित्रा देवी से एक और ट्विस्ट मिला। सुमित्रा देवी ने माया से कहा, माया, कल तुम्हारे पति अजय आएंगे। तुम जानती हो कि उन्हें घर का खाना और सब कुछ बहुत पसंद है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, घर के आंगन में उस पुराने बगिया की सफाई कर लेना। और हाँ, कुछ खास सॉस बनाना जो उन्होंने कभी खाया था। माया को यह थोड़ी अजीब सी बात लगी। वह सोचने लगी, क्या सास अब मुझसे ज्यादा उम्मीदें लगाएंगी? अगली सुबह माया ने सुमित्रा देवी से पूछा, सासू माँ, क्या यह जरूरी है? सुमित्रा देवी ने उसे गहरी आंखों से देखा और कहा, माया, परिवार और घर का मान हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। और यह छोटे छोटे प्रयास हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। माया को एहसास हुआ कि यह सिर्फ घर की सफाई या खाना नहीं था, बल्कि यह परिवार को जोड़ने और एक दूसरे को समझने का तरीका था। उसकी सास का प्यार और विचारशीलता अब उसे पूरी तरह समझ में आ रही थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।